दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम सबके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो चुपचाप, लगातार और बिना रुके हमारी ज़िंदगी को आकार देती रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य संदेश यही है। किताब बहुत विस्तृत है। मैं अपने तरीके से इससे आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके जीवन में एक वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकूं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे किताब के पहले अध्याय पे चलते हैं। पहला चैप्टर कहता है कि आप जैसा भीतर महसूस करते हैं वैसा ही जीवन बाहर बन जाता है। अर्थात आपका अवचेतन मन आपका मौन साथी है। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, और अवचेतन मन जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो महसूस करता है, मानता है और बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यही कहा है, अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यह ना अच्छा बुरा समझता है, ना सही गलत। यह बस आदेश मानता है आपके विचारों के रूप में। दूसरा अध्याय कहता है कि विचार ही कारण है, जीवन उसके परिणाम है। डॉक्टर मर्फी आगे कहते हैं, आपके विचार आपको वास्तविकता में तब्दील करने में मदद करते हैं। अगर आप बार बार डर, कमी, असफलता या चिंता सोचते हैं तो अवचेतन मन उसी दिशा में जीवन को ढाल लेता है। और अगर आप विश्वास, शांति, सफलता और समृद्धि सोचते हैं तो वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। डॉक्टर मर्फी ने यह बात बहुत सुंदर ढंग से कही है। आपका अंदरूनी विजुअलाइजेशन आपकी बाहरी जिंदगी बना देता है। तीसरा अध्याय, अवचेतन मन आपका खजाना है, आपका इनर हीलिंग मैकेनिज्म है। अर्थात अवचेतन मन सिर्फ विचार नहीं बनाता, यह आपके शरीर, भावनाओं, आदतों और रचनात्मकताओं को भी नियंत्रित करता है। यह समस्याओं का समाधान देता है, शरीर को ठीक करने में मदद करता है, प्रेरणा और नए विचार देता है, आपके अवसरों की ओर आपको खींचता है। यह सच में एक खजाना है, बस इसे सही निर्देश चाहिए। अध्याय 4, अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की 4 शक्तिशाली टेक्निकें बताते हैं। पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन, जिसे हम मानसिक चित्र बनाना भी कहते हैं। अपनी इच्छा को ऐसे देखिए जैसे कि वो अभी पूरी हो चुकी हो। इसको विजुअलाइज कीजिए। डॉक्टर मर्फी ने यह भी कहा है कि जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। जैसे सोने से पहले ये सबसे प्रभावित तकनीक है। आप एक सोने के समय आप अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में जो सोचते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, वो आपका मन उसको एफर्मेट करने लगता है। दूसरा, एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। धीरे शांत मन से बार बार ऐसे वाक्य बोले जैसे मैं सुरक्षित हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी जिंदगी मेरे पक्ष में काम कर रही है। ये वाक्य अवचेतन में बीज की तरह गिरते हैं और समय के साथ साथ फल भी देते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ तुरंत में नहीं होती है। वर्षों का परिश्रम लगता है, एक विजुअलाइजेशन लगता है, उसे समर्पित भावना लगता है, उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर ढालने में। तीसरा, फेथ, जिसे हम विश्वास की शक्ति भी कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, विश्वास वो चाबी है जो अवचेतन मन का दरवाजा खोलती है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से सच मान लेते हैं तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के तरफ एक दिशा देता है आपको।
ये वही शक्ति है जिसे विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। अर्थात आप मेंटली जब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिजिकली ब्रेन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ट्रिगर करता है, एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करके। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। चौथा, रिलैक्सेशन एंड मेंटल मूव्स, जिसे हम शांत होकर कल्पना करना कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि तनाव अवचेतन को बंद कर देता है, शांति उसे खोल देती है। इसलिए आराम से बैठे, गहरी सांस ले और अपनी इच्छा की मानसिक फिल्म बनाएं। जितनी भावनाएं जोड़ेंगे उतनी जल्दी परिणाम पाएंगे। इसके बाद अध्याय 5 में जीवन में इसका सही उपयोग क्या है, इसके ऊपर एक स्पेशल एम्फेसिस दी है डॉक्टर मर्फी ने। ये शक्ति कहाँ कहाँ काम करती है उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। सबसे पहले स्वास्थ्य। सकारात्मक विचार शरीर को ठीक करने में मदद करता है। अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करता है। ये हम पे है कि हम पॉजिटिवली सोचकर उसे बेहतर बनाएं या निगेटिविटी के साथ उसको ध्वस्त कर दें। दूसरा, धन और सफलता। समृद्धि की कल्पना करें, अवसरों को आकर्षित करें और विश्वास रखें कि आप योग्य हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, समय बदलेगा। तीसरा, रिश्ते। प्यार, सम्मान और समझ की भावना भीतर पैदा करें, रिश्तों में वही लौटकर आता है। चौथा, व्यक्तिगत विकास, जिसे हम पर्सनल इम्प्रूवमेंट, पर्सनल इम्पेटस भी कहते हैं। जब चेतन और अवचेतन एक दिशा में काम करते हैं तो आत्मविश्वास, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। छठा अध्याय मुख्य सीखे या की टेकअवेज के तरफ बताता है। डॉक्टर मर्फी आगे कहते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा सुन रहा है, इसलिए उसे सकारात्मक बातें ही दें। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। विश्वास परिणामों को तेज करता है। नकारात्मकता से बचें, ये अवचेतन को गलत दिशा में प्रोग्राम कर देती है। दोहराव और निरंतरता सबसे ज़्यादा जरूरी है। अंत में हम समापन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर मर्फी का ऐसा कहना है कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच को आपकी वास्तविकता में बदल सकती है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए दोस्तों, अपने अवचेतन मन को बदले और अपनी पूरी जिंदगी बदलते देखें। इंसान जैसे अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है, और ये इसके प्रामाणिक आधार है। प्रिय दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड क्या सही में इतना पावरफुल है जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने किताब में हमें समझाने की कोशिश की है? अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो ज़रूर साझा करें और बताएं आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर मैं और आप भागीदार बने तो इस चैनल को एक माध्यम बनाना है, एक विचार बनाना है, और अगर ऐसे वैल्यू एडिशन टॉपिक्स या देश और दुनिया में घटित साझा करना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्यार की उपेक्षा में फ़िलहाल आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों।